हे कोडर्स, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। तो आज के वीडियो के अंदर हम ना वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके बेसिस पर मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ। तो वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर मैंने ना एक लॉजिक यूज़ किया था जिसके अंदर मैंने शैडो टेक्निक का इस्तेमाल किया था। तो आज की वीडियो के अंदर जो डायगोनल व्यू होता है ना, जो डायगोनल ऑर्डर होता है उसका सम निकालेंगे। बेसिकली हम डायगोनल्स का सम निकालने वाले हैं यूजिंग शैडो टेक्निक। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आज वही वीडियो बना रहे हैं। तो एक बार प्रॉब्लम को दोबारा समझते हैं। हालांकि प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर चुका हूँ, फिर भी एक बार समझ लेते हैं एंड देन फिर इसका सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, फिर ट्राई रन करेंगे, देखते हैं। चलो देखो, इजी सा है। तो ये रही हमारी प्रॉब्लम। सबसे पहले वर्टिकल ऑर्डर सम ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो ये प्रॉब्लम हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। इसके अंदर आपको करना क्या होता है, आपके पास एक बाइनरी ट्री गिवन होता है। ये प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व किया था यूजिंग डीएफएस टेक्निक। डीएफएस टेक्निक का इस्तेमाल करके हमने इसको सॉल्व किया था, और आज मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊंगा आपको शैडो टेक्निक से। तो करना ये होगा कि आपके पास ये बाइनरी ट्री गिवन है, आपको इसके इस डायगोनल का समेशन, इस डायगोनल का समेशन और इस डायगोनल का समेशन करना होगा। ये डायगोनल 0, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 है। तो डायगोनल 0, 1, 2 आपके पास पहले से अवेलेबल है, और अब इन सबका सम करोगे। इसका सम आएगा 6, इसका आएगा शायद 19 आ रहा था, एंड इसका आता है 18। तो ये इसका समेशन आ रहा है। तो मुझे आप एक एरे लिस्ट रिटर्न करोगे जिसके अंदर रखा होगा 6, 19 एंड 18। अब ये तो हम डीएफएस से कर ही सकते हैं। ऑफकोर्स डीएफएस से कर लिया था मैंने, इसको आपको बीएफएस से भी करके बताया था, यूजिंग लेवल और ट्रेवर्सल से भी इसको सॉल्व किया था। बट आज मैं इस प्रॉब्लम को एक और तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, जिसको कहता हूँ शैडो टेक्निक। क्यों सिखा रहा हूँ, इतने सारे तरीके क्यों सिखा रहा हूँ इस प्रॉब्लम के लिए? देखो, ज़्यादा तरीके अगर आपको आएंगे ना, तो बेसिकली मैं क्वेश्चन के बिहाफ पे ना, इस क्वेश्चन के जरिए आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ कि आप इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बस एक जरिया है उस कॉन्सेप्ट को सिखाने का। तो ये काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल बन जाएगा उस कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ पे शैडो टेक्निक इसके साथ सिखा रहा हूँ। ये मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ एक वर्टिकल और ट्रेवर्सल के साथ, जहाँ पर मैंने आपको शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करके वर्टिकल ऑर्डर सब निकालना सिखाया था ट्री का। आज देखेंगे डायगोनल। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। वो वीडियो देखने के बाद ना ये वीडियो समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये वाली जो वीडियो है, इस क्वेश्चन की वीडियो आपको देखनी चाहिए, वर्टिकल ऑर्डर सम ऑफ अ बाइनरी ट्री यूजिंग शैडो टेक्निक। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, आप इसको देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल आ जाएगी। ठीक है, अब इस तरफ देखते हैं। चलो, अब देखो, मुझे इसके अंदर डायगोनल ऑर्डर सम करना है। तो मैं क्या करता हूँ शैडो टेक्निक के लिए, बेसिकली डीएफएस ही लगाऊंगा। बस मैं एक लिंक लिस्ट बना लूंगा यहाँ पर, और लिंक लिस्ट के साथ जब भी मैं इस तरफ की ओर जाता हूँ, जब भी मैं इस तरफ की ओर जाऊंगा एक लिंक लिस्ट बनाऊंगा, जब भी इस तरफ की ओर जाऊंगा मैं एक और लिंक लिस्ट बनाऊंगा। तो जो नोड होगा ना, ये वाला जो नोड होगा, इसके अंदर किसका सम, ये जो नोड है किसके सम को एक्यूमुलेट करेगा, कौन से नोड के सम को एक्यूमुलेट करेगा, इन सारे नोड के समेशन को एक्यूमुलेट करेगा। ये वाला नोड इन सारे नोड्स के सम को एक्यूमुलेट करेगा, ये वाला नोड इन सारे नोड के सम को एक्यूमुलेट करेगा। तो मैं एक एक करके हर एक नोड के अंदर उन सबके सम को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए एक ड्राई रन कर लेते हैं। ड्राई रन से काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी कोड के अंदर, एंड देन हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इधर आते हैं। तो सबसे पहले आते ही मैंने यहाँ पर एक नोड बना लिया, एंड क्योंकि नोड बना रहा हूँ तो मैं आपको ना एड्रेस के टर्म में बताऊंगा कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है, समझना ईजी हो जाता है इसलिए। चलिए, सबसे पहले 1 नाम का नोड है, मैं इसके लेफ्ट में जाना चाहता हूँ। सबसे पहली कॉल हमेशा लेफ्ट में लगाई जाती है डीएफएस के अंदर। अब जो दूसरी कॉल लगाई जाएगी, एंड 4K नाम का नोड है मेरे पास, और मैं 4K के अब मेरे पास 2 चाइल्ड होंगे। तो जब भी मैं लेफ्ट की ओर जाऊँगा ना, तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। जब भी हम लेफ्ट की ओर जाने की कोशिश करेंगे, तो मैं अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर किस तरफ की ओर जाऊँगा, डब्ल्यू लिंक के पास 2 टाइप के नोड होते हैं। कौन कौन से 2 नोड होंगे? अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो उसको कहता हूँ नेक्स्ट, इसको कहता हूँ प्रीवियस। तो जब भी मैं लेफ्ट की ओर जा रहा हूँ ना, तो लेफ्ट की ओर जाने का मतलब होगा कि आप जा रहे हो प्रीवियस की ओर। और जब भी आप राइट की ओर जा रहे हो, तो आपको किस तरफ की ओर मूव करना चाहिए? देखो, जब मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, क्या मुझे कहीं मूव करने की जरूरत है? मुझे कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है। तो राइट की तरफ आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखानी है, यानी आप यहाँ पे नो मूवमेंट होगा, कोई मूवमेंट आप नहीं करोगे। ठीक है जी, इस चीज़ को हमें याद रखना है कि जब भी हम लेफ्ट में जाएंगे प्रीवियस की तरफ जाएंगे, और जब भी हम राइट की ओर जाएंगे हमें कोई मूवमेंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसे। 4K, अब मैं इसमें लेफ्ट की ओर जा रहा हूँ, सबसे पहले लेफ्ट की ओर जा रहा हूँ, देन मुझे जाना चाहिए प्रीवियस की ओर। अब मैं जैसे ही 1 पे गया, सबसे पहले अपने डेटा को आके यहाँ पे ऐड करता हूँ, और इसे थोड़ा सा इस तरफ। ठीक है, अपने डेटा को आके यहाँ पे ऐड कर लिया, एंड डेटा ऐड करने के बाद
अब हम जा रहे हैं इसके लेफ्ट की ओर, तो लेफ्ट में आपको मिलेगा 4, ये लेफ्ट की ओर गए, एक नया नोड बना देते हैं। पहले यहाँ पे ना 4 की तरफ यानी लेफ्ट की ओर जाने से पहले आपको एक सवाल करना पड़ेगा, क्या लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? इसका जवाब आएगा हाँ एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पे एक नया नोड बनाता हूँ, एक नया नोड बनाऊंगा जिसके अंदर एड्रेस मान लेते हैं 8 के रख लेते हैं, वैल्यू डाल लेते हैं 0। इस नए नोड के नेक्स्ट में 4K को पॉइंट कर देता हूँ, 4K के प्रीवियस में इसे पॉइंट कर देता हूँ। अब इधर आया, यहाँ पर आकर 4 नाम का नोड बनाऊंगा, इसके लेफ्ट में जाना चाहता हूँ जिसका एड्रेस है 8K, और इसमें इनिशियली मैं प्रीवियस में जाऊँ क्योंकि पहली कॉल हमेशा लेफ्ट में लगती है आइडियली। ठीक है जी, आती सबसे पहले इसके अंदर 4 को ऐड कीजिए, 4 को ऐड किया। अब 4 से पूछो क्या तुम्हारा लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? बोलेगा हाँ एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे एक और नोड बनाओगे आप, समवेयर 6 के नाम का नोड बनाया, इसके नेक्स्ट में 8 के और इधर 10 और इसमें डाल दिया 0। अब क्योंकि एग्जिस्ट करता है तो मैं इसके लेफ्ट में चला जाता हूँ और यहाँ पहुँचा 6K के साथ, और इसके प्रीवियस में आइडियली जाने वाला हूँ। ठीक है, अब इधर आए, सबसे पहले आते ही इसके अंदर 8 को ऐड करेंगे। अब 8 के पास लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो उधर जाने की जरूरत है नहीं, यानी कि आप लेफ्ट साइड को नहीं जाओगे क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर आप देखोगे क्या राइट एग्जिस्ट करता है, इसका राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से बैक ट्रैक। अब मैं जैसे ही यहाँ से, अब देखो एक डॉट भी बना देता हूँ ताकि आपको डॉट में नजर आता रहे मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। अब मैं जब यहाँ से बैक ट्रैक कर रहा हूँ तो बैक ट्रैक करके वापस मैं कहाँ पहुँच गया, ये जो डॉट होगा कहाँ पहुँच जाएगा 8K पे। देखो नोड 8K पे पहुँच गया और येलो वाली लाइन कहाँ पहुँच जाएगी 4K पे पहुँच जाएगी, इधर 4 वाले नोड पे पहुँच गया। 4 से पूछा क्या तुम्हारा राइट एग्जिस्ट करता है, इसने मना कर दिया। अगर राइट एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं यहाँ से बैक ट्रैक करूँगा, जब मैं यहाँ से बैक ट्रैक करूँगा तो मैं इनिशियली पहुँच जाऊँगा 1 के पास और ये डॉट भी कहाँ पहुँच जाएगा इधर 4 के पास। अब इधर आए, अब इससे पूछें तुम्हारा राइट एग्जिस्ट करता है, ये बोलता है हाँ एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास राइट एग्जिस्ट करता है इट मीन्स आपकी कॉल राइट की तरफ जानी चाहिए, पर जब मैं राइट की तरफ जाता हूँ, राइट की तरफ जाती सबसे पहले कॉल लेफ्ट की लगाएंगे, बट राइट की तरफ जाओगे तो आप एड्रेस में कोई चेंज नहीं करोगे क्योंकि हमने डिसाइड किया था राइट की तरफ जाएंगे कोई मूवमेंट नहीं करनी है, तभी तो मैं इन सारे नोड के समेशन को 1 पे ही डाल पाऊंगा। तो राइट की तरफ जा रहे हो तो कोई मूवमेंट नहीं करनी है आपको, यानी कि अब आइडियली मैं प्रीवियस की तरफ ही जा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ से इधर आया, अब आती सबसे पहले इसके अंदर 2 ऐड करो, तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3, वैल्यू हो जाती है आपके लिए यहाँ पर 3। अब आप 2 पर हो, 2 से आइडियली आप लेफ्ट में जाओगे, पहले पूछोगे लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या, इसने हाँ बोल दिया कि भाई लेफ्ट तो मेरा एग्जिस्ट करता है। अगर ये बोलता है कि हाँ लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे देखो क्या लेफ्ट नाम का नोड पहले से एग्जिस्ट, जैसे कि लेफ्ट नाम का नोड पहले से एग्जिस्ट करता है तो क्या इस डॉट का जो 4K है 4K का प्रीवियस पहले से एग्जिस्ट करता है क्या मैंने वो नोड पहले बना दिया था? तो जब मैं यहाँ पे देखूंगा 4K का प्रीवियस तो एक नोड वहाँ पे एग्जिस्ट करता है 8 के नाम का, यानी पहले से नोड बना हुआ है, तो आपको नया नोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली 2 से कहाँ जा सकते हो 5 की ओर जा सकते हो और पहली को लेफ्ट की ओर लगाओगे और यहाँ पर आते ही जो एड्रेस होगा वो जाएगा 8 के और इसमें आती सबसे पहली कॉल प्रीवियस की लगनी चाहिए। अब मैं वापस इसके पास पहुंचा, अब इधर आती सबसे पहले इसके अंदर इस 5 को ऐड करो, तो 5 + 4 विच इज इक्वल टू 9 और मैं इस तरफ आ चुका हूँ। अब इधर आती सबसे पहले आप पूछोगे 5 के पास क्या तुम्हारा लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, ये बोलेगा हाँ एग्जिस्ट करता है। अच्छा लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो क्या 8K नाम का जो नोड है उसका प्रीवियस एग्जिस्ट करता है, हाँ उसका प्रीवियस भी एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स वहाँ पे जाना सेफ है तो वहाँ पे जा सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं चला गया 9 के पास लेफ्ट की कॉल लगा के और मैं पहुंचा एड्रेस 6K के पास और आइडियली पहली कॉल में प्रीवियस की लगाऊंगा। जैसे ही मैं इधर पहुंचता हूँ यहाँ पर आते ही डॉट भी इधर मूव कर जाएगा 6K के पास, और जब डॉट यहाँ आ जाता है तो आप इसके अंदर डेटा ऐड करोगे 9 को विच इज इक्वल टू 17। अब हम इधर आए, अब सबसे पहले 9K से पूछेंगे क्या तुम्हारे पास लेफ्ट है, मना कर दिया। क्या तुम्हारे पास राइट है, मना कर दिया। तो लेफ्ट की कॉल भी नहीं लगी राइट की कॉल भी नहीं लगी, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा बैक ट्रैक। जब मैं बैक ट्रैक करता हूँ तो वापस हम कहाँ पहुँच जाएंगे, बैक ट्रैक करने की वजह से 5 पर पहुँच जाएंगे और ये जो डॉट है ये भी कहाँ पहुँच जाएगा 8K पर। देखो स्टैक के टॉप को देखते रहो, साथ में ट्री डायग्राम को देखते रहो किस तरीके से मूवमेंट हो रही है। तो हम यहाँ पे 8K पे पहुँच गए, तो आपको स्टैक देखना है, स्टैक के टॉप पर 8K है, मैं यहाँ पे 5th नोड पर हूँ। देखो मैं 5th नोड पर हूँ, स्टैक के टॉप पर 8K है, डॉट भी 8K पे पॉइंट कर रहा है और येलो लाइन भी 5K के ऊपर है। अच्छा अब यहाँ पे पूछा जाएगा सवाल क्या आपके पास राइट एग्जिस्ट करता है, तो इसने जवाब दिया हाँ एग्जिस्ट तो करता है, तो ठीक है जाना चाहिए। पर अगर मेरे पास राइट एग्जिस्ट करता है तो मैं आइडियली वहाँ पे जाके पहली कॉल लेफ्ट की लगाऊंगा, मतलब राइट तो मेरा एग्जिस्ट करता है। तो पहले यहाँ पे पूछते हैं राइट एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ पे अपने इस एड्रेस को चेंज नहीं करूँगा, जब भी राइट में जाते हो कोई मूवमेंट नहीं होती है। अब आइडियली आप पहली कॉल किसी लगाओगे लेफ्ट की, और अगर लेफ्ट की कॉल लगाओगे तो फिर आइडियली आप नोड के अंदर प्रीवियस की तरफ जाने की कोशिश करोगे। ठीक है 7 के पास जैसे ही आता हूँ मैं, 7 के पास आते ही मैं इसके अंदर 7 ऐड कर देता हूँ, तो 9 + 7, तो 9 + 1 10 एंड +6 कर देंगे तो 16।
अब हम 7 के पास पहुंच गए। अब मैं जैसे ही 7 के पास आया, 7 के पास ना ही लेफ्ट है, 7 के पास ना ही लेफ्ट है और ना ही राइट है, तो मैं यहाँ से क्या कर जाता हूँ, बैक ट्रैक। यहाँ से जैसे ही करा बैक ट्रैक, वापस मैं 5 के पास पहुँचा। 5 की दोनों को लग चुकी है, तो यहाँ से बैक ट्रैक करके वापस कहाँ पहुँचोगे, 2 के पास। अब मैं वापस 2 के पास पहुँचा। अब जैसे ही 2 के पास आता हूँ तो डॉट भी यहाँ आ जाएगा, एंड 2 से अब राइट की तरफ जाना है। तो पहले पूछेंगे राइट एग्जिस्ट करता है, पर राइट अगर एग्जिस्ट नहीं भी करता, हम चले भी जाते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। राइट पे गए, वहाँ से रिटर्न मार के हम न ला सकते हैं, पर बेटर रहेगा कि हम चेक ही कर लेते हैं कि राइट एग्जिस्ट करता है, हाँ ठीक है जाना चाहिए, पर मुझे अपने एड्रेस में कोई चेंज नहीं करना। तो मैं इधर जैसे ही जा रहा हूँ तो राइट के अंदर मैं यहाँ पे पहुँचा 3 नाम के नोड पर, राइट की वजह से पहुँचा हूँ, 2 के राइट की वजह से पहुँचा हूँ। तो आइडियली 2 पे जब मैंने राइट की कॉल लगाई तो मैं 3 पे पहुँचा, और एड्रेस सेम का सेम पास रहेगा। अब आइडियली मैं पहले लेफ्ट की कॉल लगाऊंगा एंड देन इसके अंदर प्रीवियस की कॉल। तो जैसे आप यहाँ पहुँचते हो, आप इसके अंदर डेटा भी ये वाला ऐड कर दो, 3 + 3 इसको कर लो 6। अब इधर आए, अब मैं पहले लेफ्ट की कॉल लगाता हूँ। अब मैं जैसे ही पहले लेफ्ट की कॉल लगाता हूँ, मैं पहुँचा 6 के पास, यहाँ से लगाई लेफ्ट की कॉल, और आइडियली मतलब 3 से लेफ्ट की कॉल लगाएंगे, लेफ्ट की कॉल लगाओगे तो आप पहुँच जाओगे इधर 8K के पास। जैसे आप 8K के पास पहुँचे, अब आप पहुंच गए यहाँ पर 6 के पास, और ये जो डॉट है ये भी कहाँ पहुंच जाएगा, 8 के पास। अब इधर आइडियली मुझे सबसे पहली कॉल जो लगानी चाहिए लेफ्ट की लगानी चाहिए, और इधर प्रीवियस की लगानी चाहिए, पर जो डेटा आया उसको इसके अंदर ऐड भी कर लो। तो डेटा को इसके अंदर ऐड करेंगे, तो विच इज इक्वल टू 16 + 4 20 एंड 20 + 2 22। ठीक है जी, अब हम आ चुके हैं इधर। अब 6 के पास आया, 6 से पहले पूछूंगा कि लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, इसे मना कर दिया। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो कॉल लगाओ ऑफ कोर्स राइट को, एंड ये जो चेंज है, ये जो चेंज हमारा होगा नहीं, मतलब ये 8K का 8K रहने वाला, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला, तो ये जैसा था वैसे का वैसे ही पास हो जाएगा। तो यहाँ से मैं पहुँचा राइट की ओर, और जैसे ही मैं राइट की ओर जाता हूँ मुझे वैल्यू क्या मिलती है यहाँ पर, -2, और आइडियली -2 मिला, और मुझे वैल्यू मिलेगी 8K की। 8K आइडियली मुझे पहले प्रीवियस की कॉल और यहाँ पे लेफ्ट की कॉल लगानी चाहिए, पर जो डेटा आया उसको इसके अंदर ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा डेटा 20। अब यहाँ पर जैसे आप पहुंचे, आप लेफ्ट की कॉल लगाना चाहते हो पर लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं लेफ्ट की कॉल लगा नहीं पाऊंगा। देन मैं यहाँ से इसको हटाकर कोशिश करूंगा राइट की कॉल लगाने की। क्या राइट एग्जिस्ट करता है? अगर राइट एग्जिस्ट करता है तो ऑफकोर्स मुझे राइट में जाना चाहिए, और मैं यहाँ से राइट की ओर गया। राइट में जैसे ही जाता हूँ मुझे मिलता है यहाँ पर -1, और डेटा 8K का 8K। आइडियली मुझे यहाँ पर लेफ्ट की कॉल पहले लगानी है, और यहाँ पे आइडियली मुझे प्रीवियस की कॉल पहले लगानी है। तो जैसे ही -1 पे आओगे इसके अंदर -1 और ऐड कर लो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 19। अब जैसे ही यहाँ पर आए आप पूछोगे लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या? ऐसे बोला हाँ एग्जिस्ट करता है। अच्छा लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो क्या लेफ्ट का उस टाइम पे जो नोड है, यानी लेफ्ट पे जो नोड पड़ा हुआ है वो है 8K, क्या 8K का प्रीवियस एग्जिस्ट करता है? इसे बोला हाँ एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स मुझे नया नोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली कहाँ जा सकते हो, इसके लेफ्ट की ओर जा सकते हो। अब मैं लेफ्ट की ओर गया, लेफ्ट की ओर जैसे ही जाता हूँ मुझे यहाँ पे 1 मिलता है, और एड्रेस होता है इसका 6K, यानी कि जो डॉट है ये कहाँ मूव करके आ जाएगा, 6K के पास। अब क्या मुझे ये सोचना चाहिए, जब मैं 6K के पास आया तो मुझे आइडियली पहली तो कॉल लेफ्ट की लगानी चाहिए, पर पहले डेटा ऐड कर लेते हैं, डेटा ऐड कर लेते हैं, और डेटा ऐड करने के बाद आइडियली मुझे पहली कॉल लेफ्ट की लगानी चाहिए, और यहाँ पे प्रीवियस की, पर ना इसका लेफ्ट तो एग्जिस्ट करता नहीं, तो मुझे राइट की कॉल लगानी चाहिए, पर इसका राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑफकोर्स आपको यहाँ से क्या करना होगा, बैक ट्रैक। आप जैसे ही यहाँ से बैक ट्रैक करोगे वापस आप कहाँ पहुँच जाओगे, 8K पर। आप इधर आए, अब यहाँ से भी आप करोगे बैक ट्रैक, क्योंकि आपने यहाँ पर राइट की कॉल लगाई पर राइट एग्जिस्ट नहीं करता। तो बैक ट्रैक करके वापस मैं कहाँ पहुँच गया, -2 पे, पर इस डॉट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऊपर 8K लिखा हुआ है। फिर दोबारा बैक ट्रैक होगी, दोनों को लग चुकी है, लेफ्ट की भी राइट की भी। अगेन बैक ट्रैक करूंगा, डॉट वहीं का वहीं रहेगा। यहाँ पे दोनों को लग चुकी है लेफ्ट राइट, फिर अगेन बैक ट्रैक करता हूँ, पर अब की बार जब मैं बैक ट्रैक करूंगा तो मैं वापस कहाँ पहुँच जाऊँगा, इधर 4K की ओर। अब जैसे आप यहाँ पर आए, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट की को लगा ली थी, राइट की को लगाना चाहता हूँ पर राइट मेरा एग्जिस्ट नहीं करता। देन क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बैक ट्रैक। बैक ट्रैक करोगे बट डॉट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर जो नोट रखा हो 4K ही है। अब इधर आए, दोनों को लग चुके लेफ्ट टू राइट, अगेन बैक ट्रैक। दोनों को लग चुके हैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, अगेन बैक ट्रैक। जैसे यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे हमारा पूरा ट्री ट्रेवल्स हो गया और मुझे मेरा डायगोनल सम मिल चुका है। अब देखो आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस आना है। एक एरे लिस्ट बनाओ, कितने साइज का आपको एरे लिस्ट कितने साइज का बनाना चाहिए, कुछ डजन मैटर, क्योंकि मुझे एरे लिस्ट रिटर्न करना है। तो मैं एरे लिस्ट पे आता हूँ, सबसे पहले 6 को ऐड करता हूँ, देन इसके प्रीवियस पे चला जाता हूँ, फिर 19 को ऐड करता हूँ, देन इसके
प्रीवियस पे चला जाता हूँ, फिर 18 को ऐड करता हूँ, देन इसके प्रीवियस पे चला जाता हूँ और मैं पहुँच जाऊँगा नल पे। यानी अगर मैं नल पे पहुँच गया तो इसका मतलब क्या है, अगर आप नल पे पहुँच जाते हो तो मतलब आपकी लिस्ट हो चुकी है खत्म। तो यही आपका डायगोनल था, यही आपके डायगोनल का समीशन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इस क्वेश्चन के जरिए आप ना बहुत ईजिली, मतलब अगर आपको क्वेश्चन अगर अच्छे से आता है तो इस क्वेश्चन के जरिए ना आप यहाँ पर वर्टिकल जैसे कि डायगोनल ऑर्डर भी निकाल सकता था। अगर मैं नोड के अंदर डेटा की जगह पर एक एरे लिस्ट रख लेता तो मुझे वहाँ पर ना विड्थ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही मुझे कोई हैश मैप लेने की जरूरत पड़ती अगर मैं डीएफएस लगा रहा हूँ तो ये बहुत ईजिली मुझे ऑर्डर भी निकाल के दे सकता था। हाँ, बस ऑर्डर मेरा अलग आ सकता है। बीएफएस से मेरा ये इंश्योर हो जाएगा कि जो मेरा ऑर्डर आने वाला है वो ऑर्डर हमेशा एक्यूरेट आएगा। डीएफएस से ऑर्डर के अंदर शायद पोजीशन में अलग अलग आ जाए, बट वो एक डायगोनल के अलोंग ऑर्डर सेम रहने वाला, मतलब डायगोनल के अलोंग मुझे ऑर्डर नंबर सही मिलेंगे पर उन नंबरों का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। तो ये मैंने आपको किसमें बताया था, वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल में बताया था कि डीएफएस लगाने से क्या नुकसान हो सकता है और बीएफएस क्यों लगाना चाहिए, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था। एंड फिर हमने वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल 2 भी किया था, जिसके अंदर हमने ना यहाँ पर सॉर्टिंग वाला ऑर्डर भी देखा था, जिसके अंदर मैंने प्रायोरिटी क्यू यूज़ किया था। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो व्यू वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको ठीक से कर लीजिएगा। और जैसे ये वाली जो प्रॉब्लम है, अगर आप किसी को बताओगे, इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो काफ़ी इंप्रेसिव सॉल्यूशन लगेगा। चलो इसे कोड कर लेते हैं अब। तो काफ़ी समझ में आ गया, अब हम कोड करने के लायक हो चुके हैं। मैं इधर आता हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऑफकोर्स एक नोड बनाना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक क्लास नोड, एंड उसके अंदर मुझे रखना चाहिए डेटा, और मुझे नोड के अंदर रखना चाहिए प्रीवियस जो कि पॉइंट करेगा नल को, और मुझे नोड के अंदर रखना चाहिए नेक्स्ट जो कि पॉइंट करेगा नल को। और फिर यहाँ पे आप बनाओगे एक नोड डेटा, और यहाँ पे आप लिखोगे दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। अब इधर आया मैं, इस तरफ आते मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा कि अगर मेरा रूट नल हो गया, चलो ये तो हम वैसे भी चेक लगा ही रहे हैं, तो इधर आती सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डीएफएस कॉल कर देना है। पब्लिक यहाँ से डीएफएस कॉल कर लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डीएफएस। एंड इसके अंदर आते ही मैं एक तो ट्री नोड पास कर देता हूँ अपना, जो कि होने वाला है रूट, और मैं एक नोड पास कर देता हूँ। आती सबसे पहले क्या करूँगा, नोड डॉट डेटा प्लस इक्वल टू रूट डॉट डेटा। और यहाँ पे आके एक सवाल पूछूंगा, रूट तेरा लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या, नॉट इक्वल टू नल है ना लेफ्ट। ये बोलेगा हाँ भाई नॉट इक्वल टू नल है, इट मीन्स लेफ्ट में जा सकता है, तो लेफ्ट में चलते हैं फिर। अच्छा, लेफ्ट में चलने से पहले एक सवाल और करना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो तो आप लेफ्ट में जाते हो तो नोड के प्रीवियस में जाते हो, पहले पूछ तो लूँ जो नोड है मेरा क्या उसका प्रीवियस एग्जिस्ट करता है क्या। नोड डॉट प्रीवियस, अगर तुम इक्वल टू नल हो, इट मीन्स तुम्हारे पास मुझे क्या करना होगा, नोड डॉट, मुझे यहाँ पर एक नया नोड क्रिएट करना होगा। तो मैं इस सिनेरियो में क्या करूँगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपने यहाँ पर पहले 6 क्रिएट कर दिया था, तो आप यहाँ पे क्या करते, आपने जब 6 क्रिएट कर दिया तो आप एक नया नोड बनाते, ये आपका नोड है, ये आप एक न्यू नोड बनाते जिसमें 0 डालते, इस न्यू नोड के नेक्स्ट में नोड को रखते और नोड के प्रीवियस में न्यू नोड को रखते, इस तरीके से आप अटैच करते। तो मुझे यहाँ पर एक न्यू नोड बनाना चाहिए एंड इसके अंदर मुझे 0 डेटा रख लेना चाहिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया, अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो मेरा नोड है नोड के नेक्स्ट में मुझे न्यू नोड रखना चाहिए। जो नोड का जो नेक्स्ट है, यानी कि जो नोड का नेक्स्ट है नोड के प्रीवियस में न्यू नोड और न्यू नोड के नेक्स्ट में नोड। सो नोड के प्रीवियस में, यहाँ पे नोड के प्रीवियस में न्यू नोड आएगा एंड न्यू नोड के नेक्स्ट में नोड आएगा, एंड दैट्स ऑल। बस अभी हमने अटैच कर दिया कंप्लीटली। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। अब आप ना इसके लेफ्ट की ओर जा सकते हो, यानी कि अब आप रूट के लेफ्ट की ओर जा सकते हो और नोड के प्रीवियस में भी जा सकते हो क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। अब अगर मान लो यहाँ पे एक और सवाल पूछना चाहिए मुझे, रूट डॉट राइट, क्या तुम नॉट इक्वल टू नल हो क्या। अगर तुम नॉट इक्वल टू नल हो तो आप राइट में जा सकते हो, पर जब मैं राइट को जाऊंगा तो मुझे कभी भी एक नया नोड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे चेक करने की जरूरत है कि नोड का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है नहीं करता, क्योंकि राइट की तरफ में जब भी आप राइट में जाओगे आप कोई मूवमेंट नहीं करते हो। तो बहुत ही ईजी है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल। डीएफएस में आओ, अपने राइट में तो आप चले जाओ बट नोड के अंदर कोई मूवमेंट मत करो। जब मैं इससे बाहर आऊँगा तो मुझे मेरा आंसर मिल चुका होगा। तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ नोड इक्वल टू न्यू नोड, और उसमें 0 डालकर कॉल लगा देता हूँ इस डीएफएस कोड को और रूट, और साथ में इसमें नोड पास कर लेते हैं। अब देखो मुझे यहाँ पे एक एरे लिस्ट रिटर्न करनी है, तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर
इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब इधर जैसे ही आओगे आप एक वाइल लूप चलाना चाहिए आपको। वो वाइल लूप कब तक, सबसे पहले तो मैं इस नोड को, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि इसको करंट में आप स्टोर करो। अगर आपने मेरा लिंक लिस्ट का जो लेक्चर है वो देख रखा होगा, लिंक लिस्ट की सारी वीडियोस आपने देखी होगी, तो आपको पता होगा कि जो करंट नाम का जो नोड होता है वो रखना जरूरी होता है। इससे क्या होता है, आपका हेड नहीं खोएगा कभी भी। ठीक है, तो मैंने करंट नाम का टेम्परेरी नोड बनाया और तब तक चलाऊंगा जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता। और आते ही क्या करता हूँ, आंसर डॉट एड करंट डॉट डेटा, और करंट को उठाकर कहाँ ले जाता हूँ, देखो आपके पास ये नोड आया है, आप इस वक्त यहाँ पर प्रेजेंट हो, ये वाली जगह पर। तो यहाँ से आपको प्रीवियस आना चाहिए, फिर प्रीवियस आना चाहिए, तो मुझे यहाँ से प्रीवियस की ओर मूव करना होगा। करंट इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस, एंड इसके बाद फाइनली यहाँ से मैं अपना आंसर रिटर्न कर लेता हूँ। एक बार चला के देखते हैं, अगर कोई सिंटैक्टिकल एरर हुआ तो ठीक कर लेंगे, और जो कि है ही ऑफ कोर्स नोड डॉट डेटा पर रूट डॉट वैल होगा, क्योंकि जो हमने रूट बना रखा है उसके अंदर वैल यूज कर रखा है। एंड सेम आंसर आया है, एंड इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार। ठीक है जी, हमारा कोड हो रहा है पास। अगर आप इसमें कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो डीएफएस ने तो सिंपल ओवन का टाइम ही लिया है, क्योंकि मैं हर एक नोड को सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स कर रहा हूँ। हाँ, पर ये जो नोड नाम की जो चीज़ रखी है मैंने, इसने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया। इसने कितना स्पेस ले लिया, जितने मेरे डायगोनल्स बनेंगे उतना इसने स्पेस कंज्यूम कर रखा है। पर उतना स्पेस तो मैं वैसे भी कंज्यूम करना पड़ता। अगर आप कुछ और यूज़ करते हैं, बीएफएस यूज़ करते तो भी आप ये स्पेस कंज्यूम करते, अगर आप पैरेलल रखोगे तो भी आप ये स्पेस कंज्यूम तो करोगे ही करोगे, तो ये स्पेस तो लगना ही था। ठीक है, बट इससे हमने एक नया टेक्निक सीख लिया जिसको हम कहते हैं शैडो टेक्निक। इस नाम की वो टेक्निक नहीं है, मैं इसको शैडो टेक्निक बुलाता हूँ। तो आज से इस पर्टिकुलर टेक्निक को शैडो टेक्निक ही बोला करेंगे। तो ये शैडो टेक्निक है जिसके अंदर हम लिंक लिस्ट के थ्रू मतलब एक ट्री का शैडो ले रहे हैं। तो यहाँ पे शैडो मैंने कहाँ से लिया है, इस तरफ से लिया है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको शैडो दिखाई देगा, इन सबका सम इस तरफ है, इन सबका सम इसके पास है, इन सबका सम इसके पास है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, अच्छे अच्छे मीम्स आते रहते हैं वहाँ पर, अच्छी सी वीडियोस आती रहती है। तो काफ़ी मतलब टच बना रहेगा आपके साथ हमारा, आपको पता लगता रहेगा पेपकोडिंग में क्या हो रहा है, कुछ कुछ नई नई बातें पता चलेगी। तो बस हमारी वीडियो देखते रहो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।